गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। ऐसा हो रहा है और हो सकता है आप भी इस प्रकार की गलती करो। और अब जब गलती करते हो तो आपको भी नहीं पता रहता है कि हम फॉर्म फिल करते समय हमने क्या गलतियाँ की। जब कब पता चलता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो तब आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। तब टाइम भी लेट हो जाता है, आप संशोधन भी नहीं कर पाते। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले पहली बात तो आपको रूल बुक पूरी तरह से पढ़ना चाहिए, है ना। दूसरी बात, अभी एक केस हुआ हाई कोर्ट में। यहाँ पर हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों की जो वो थी याचिका, उसको खारिज कर दिया है। मतलब ये है कि अगर आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जानकारी दीजिए। भले आपके पास उस संबंध में कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं तो नहीं करिए, यस मत करिए। ऐसा ही हुआ। और इसमें सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम रोजगार पंजीयन को लेकर आती है कि बहुत सारे कैंडिडेट रोजगार पंजीयन को लेकर गलत जानकारी देते हैं। और शिक्षक भर्ती में तो चलिए रोजगार पंजीयन को उन्होंने थोड़ा इग्नोर कर दिया, लेकिन जो दूसरी भर्तियां है जो व्यापम के थ्रू डायरेक्ट होती है उनमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। इसका खुद आप देखिए, पुलिस भर्ती में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। सच बोलने वाले सिर्फ एक उम्मीदवार को राहत दी, उसने सच बोल दिया कि हाँ मेरे पास रोजगार पंजीयन जीवित नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि पुलिस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म में गलत जानकारी देना कई उम्मीदवारों को महंगा पड़ा है। लिखित और शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अभ्यर्थियों ने आवेदन में झूठी जानकारी अंकित की है, इसलिए वह तथ्य छिपाने के दोषी है। पहली बात तो आप जानकारी मत छुपाइए, जो जानकारी है वो क्लियर दीजिए। सभी उम्मीदवारों ने जीवित एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं होने के बावजूद कॉलम में हाँ लिखा था, मतलब कि आपके पास रोजगार पंजीयन जीवित नहीं था, उन्होंने फिर भी हाँ कर दिया। अब उन्होंने दलील भी दी है कि हमने क्यों क्या हुआ वो भी उन्होंने बताया, लेकिन जानकारी तो गलत ही दी है ना। अब आगे क्या है देखिए कि जस्टिस एम एस भट्टी की एकल पीठ ने करीब एक दर्जन से अधिक उन उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी जिन्होंने रोजगार पंजीयन के संबंध में गलत जानकारी दी थी। वही कोर्ट ने केवल एक अभ्यर्थी को राहत दी है जिसमें आवेदन में सच लिखा था। कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिए कि शाजापुर की रानी बाई को कांस्टेबल के पद पे चयन करने पर विचार करें, यहाँ पर विभाग को दिया है, उन्होंने इंटीमेट कर दिया है। दूसरी बात है कि व्यापम ने 25 नवंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर पुलिस विभाग में 4000 आरक्षकों की भर्ती निकाली थी। प्रदेश के सागर, रीवा, सीहोर, छतरपुर, टीकमगढ़, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, विदिशा, शाजापुर समेत कई जिलों के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जनवरी 2022 में उन्होंने लिखित परीक्षा दी और इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी वो शामिल हुए। सभी ने दोनों परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें चयनित नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि कोरोना के कारण उनका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया था। उन्होंने शारीरिक परीक्षा के पहले नवीनीकरण करवाकर कार्ड जमा किया। अब यहाँ पर एक बात गलत हो गई है, जब आपने फॉर्म फिलअप किया आपका एक्सपायर हो गया तो इससे पहले आपको अपना नया रोजगार पंजीयन बना के वहाँ पर अप्लाई करना था। तो ये मैं भी बहुत बार बता चुका हूँ आपको। हालांकि जब वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जब वेरिफिकेशन शुरू हो रहे थे वर्ग 2 के, तो ये चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस बारे में। वहीं शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता उम्मीदवारों ने जानते हुए भी ऑनलाइन आवेदन करते समय गलत जानकारी दी। सभी ने इस तथ्य को छिपाया कि आवेदन करते समय उनका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया था, है ना। उन्होंने दलील दी कि नियमानुसार दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के समय यदि वे गलत या अधूरे पाए जाते हैं तो उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। सिंपल सी बात है, आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो पहली बात तो आपको फॉर्म फिल करने का अच्छा टाइम दिया जाता है। दूसरी बात, फॉर्म फिल करने के बाद आपको संशोधन का टाइम दिया जाता है। फॉर्म फिल करने में हो सकता है कि हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, किसी साइबर कैफे पे जा रहे हैं, वो भी गलती से कुछ गलत फिल कर देता है। मैंने देखा है बहुत सारे साइबर कैफे वाले गलत फॉर्म अप्लाई कर देते हैं किसी कैंडिडेट का, और कैंडिडेट को पता तक नहीं रहता है। क्योंकि मेरे ही पहचान में एक लड़की का हुआ है कि जो साइबर कैफे वाला था उन्होंने फॉर्म वर्ग 3 का पूरा गलत फिल कर दिया था। तो ये चीज़ें हमें बाद में पता चलती है जब हमारा नोटिफिकेशन या फिर हमारा एडमिट कार्ड आता है या फिर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। दूसरी बात, आप फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट दिया जाता है। आप घर आके उस प्रिंट आउट को फिर से देखिए, फिर से चेक करिए, एक एक पॉइंट चेक करिए कि फॉर्म जो भरना था, जो जानकारी देनी थी वही है या नहीं। हो सकता नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो, सरनेम में मिस्टेक हो, तो आपको फिर टाइम भी दिया जाता है संशोधन का, तो उस टाइम में आप उसको संशोधन करवा सकते हो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, रोजगार पंजीयन को लेकर कैंडिडेट बहुत लापरवाही करते हैं। रोजगार पंजीयन का ध्यान नहीं रखते, उसका रिन्यूअल नहीं करवाते। तो देखिए, रोजगार पंजीयन को हर 3 साल में रिन्यूअल करवाना पड़ता है। आप घर बैठे मोबाइल से उसका नवीनीकरण कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, रोजगार पंजीयन की वेबसाइट पे जाकर आपका रोजगार पंजीयन डालना है, आपके यूजर आई डालना है और वहाँ पर नवीनीकरण कर दीजिए। ध्यान रखिए, आपके रोजगार पंजीयन के कार्ड पे भी लिखा हुआ है कि आपको कब आपका नवीनीकरण करना है, किस महीने में, किस ईयर में करना है। इसको लेकर कैंडिडेट, और इसी कारण से यहाँ पर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें दोस्तों छोटी छोटी फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए।
जो कैंडिडेट नहीं रखता फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो तैयारी भी लग जाता है, जी जान से तैयारी तो करता है, वो भूल जाता है कि मैंने फॉर्म में क्या अप्लाई किया है, क्या जानकारी दी है, और उसका सिलेक्शन भी मेरिट भी बन जाती है, उसके बाद वो बाहर हो जाते हैं। ने आपने जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वर्ग 1-2 में कितने कैंडिडेट को कितनी प्रॉब्लम आई आपको पता होगा, फिर मुझे मैसेज करते सर क्या करें, है ना। इसके पहले भी ग्रुप 4 की एग्जाम हुई थी, जब मैंने चैनल बनाया था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हुए थे, उसको भी मैंने पूरा कवर किया था कि ये गलतियाँ ना करें। और अभी भी जो भर्ती आ रही थी मैं अभी भी आपको एक बता रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करिए और चेक करके ही अप्लाई करिए। तो चलिए, और जो भी अपडेट आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।